आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली पूरे 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको टाइटल देख पा रहे हो। लेकिन 5 क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलेगी कल सुबह, 10 आप अभी करके सोओगे। जितने भी 3 मार्कर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली पहले मैं आपको 3 एमसीक्यूज करवाऊंगा और 7 क्वेश्चन कराऊंगा जो 3 मार्कर्स या 4 मार्कर्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपको खत्म करने हैं। ये आपको एक आइडिया दे देंगे अगर आपकी तैयारी हो गई है कि मेरे को सारी चीजें, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर के आते हैं या नहीं आते हैं। और अगर आपको लगता है कि तैयारी नहीं हुई है तो आपको एक आइडिया देगा किस तरीके से क्वेश्चन करने की। बच्चा डर जाता है पेपर में जाके कि क्वेश्चन कैसा आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो देखा ही नहीं था। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने कर रखे होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार ये इस सभी तरीके के क्वेश्चन तो मैंने कर ही रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चन कर लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। तो इसीलिए सारे खत्म कर लेना, सिर्फ 40 मिनट का लेक्चर है, आराम से कवर कर लेना। और सुबह आपको मिलेगा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप जो आपके 6 मार्कर क्वेश्चन आने हैं उनसे रिलेटेड। तो हम सुबह वो करेंगे और उसके बाद कल आपको कंपनी के इसी तरीके से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके से एनालिसिस के भी मिल जाएंगे। तो अच्छी से अपनी मोटिवेशन रखो और बहुत दिल से अपनी तैयारी करते रहो। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ। नोटबुक पेन उठा के बैठ जाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने हाथ से करने हैं साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया और आगे चल गए, कुछ फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप अभी बंद कर दीजिए। अगर आप अपने नोटबुक पेन साथ में लेके बैठ सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो तभी इस वीडियो को देखने का फायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ एन इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्रॉइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बेसिकली उसने पूछा एवरेज पीरियड क्या होगा। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट। उसने कहा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे, लास्ट के बाद 1 बचा, अपॉन 2 6.5 महीने आंसर। इसी तरीके से बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन की, जो वो पूछता है कि इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वार्टर के बाद 9 महीने, लास्ट के बाद 0 अपॉन 2 4.5 महीने। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है तो ये भी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर बी एट द रेट 9% पर एनम ऑन 31 मार्च 2021 इफ ए एंड बी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020। बिजनेस कब शुरू हो रहा है? 1 जुलाई 2020। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 7 months मिस्टर बी विड्रू 1000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? इन्होंने बिजनेस शुरू करा है अपना 1 जुलाई 2020 को। 7 महीने के लिए देखा जाए तो मिस्टर बी ने विड्रू करे 1000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई? 7 महीने के लिए 1000 रुपए के हिसाब से तो 7000 हो गई मेरी टोटल ड्रॉइंग्स। एवरेज पीरियड में कैसे निकालूंगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहले ड्रॉइंग के बाद टाइम कितना बचा? उसने 1 जुलाई से शुरू किया तो उसके बाद 7 महीने बचे, लास्ट के बाद भी 1 महीना बचा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है तो आखिरी महीने की शुरुआत में किया होगा, अपॉन 2 अपॉन 12 इंटू रेट क्या है? रेट ऑफ ड्रॉइंग्स दिया गया है मुझे 9% का, तो 9 अपॉन 100। ठीक है, तो ये मेरे पास बना 7000 इंटू 7 प्लस 8 अपॉन 2 4 अपॉन 12 इंटू 9 अपॉन 100। 4 1 सा 4 3 सा 3 3 सा 2 0 2 0 कैंसिल, 70 इंटू 3 210 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू देखते हैं रेशो के बेसिस पे। रेशो के बेसिस पे एमसीक्यू आएगा ही आएगा, मेरे से लिख के ले लो चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम 2 एमसीक्यूज आपको रेशो के बेसिस पे देखने को मिलेंगे। पूजा, नीता एंड अनीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। पूजा रिटायर्ड एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय नीता एंड अनीता इक्वली। पूजा रिटायर होती है और बाकी दोनों पार्टनर्स ने उसका शेयर इक्वली गेन कर लिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ नीता एंड अनीता क्या होगी? देखते हैं। नीता का देखें, नीता का ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, ओल्ड कितना है नीता का? पूजा, नीता, अनीता, तो इनकी 3:2:1 है, तो नीता का ओल्ड कितना हुआ? 2/6 प्लस इसने गेन कितना किया? और इसने बोला कि जब पूजा रिटायर हुई तो उसका शेयर इन्होंने इक्वली लिया। पूजा का शेयर कितने? 3/6, तो इन्होंने क्या किया? इक्वली लिया। 3/6 का हाफ इसने रखा होगा, हाफ उसने रखा होगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या बन गया? 2/6 प्लस 3/6
12। ओके जी, मैं एलसीएम लेता हूँ 12 का, तो 4 + 3 दैट इज 7/12। तो देखो नीता का शेयर कितना है, 7/12। अब सिर्फ आप नीता का चेक कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 7/12 है, नहीं इसमें 7/12 है। हाँ जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको दूसरे पार्टनर का निकालने की भी जरूरत नहीं है। ओके जी, तो इस तरीके से आप रेशो के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम चलते हैं 3 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स पे। शुरुआत करते हैं 3 मार्कर से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बेसिकली फंडामेंटल्स का जो एक 3 मार्कर आना है वो 3 कॉन्सेप्ट्स में से आएगा। या तो वो अप्रोप्रिएशन का आएगा, या वो गारंटी का आएगा, या वो पास्ट एडजस्टमेंट का आएगा। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, जल्दी से देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का करेंगे। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। तो ए किस चीज के लिए, कितनी सैलरी के लिए एंटाइटल्ड है, 15,000 पर मंथ की सैलरी उसको मिलनी चाहिए। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है जी। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो हमें कमीशन पता है ना कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या लगता है, अभी देखते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 was 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। Whenever it says कि you are required to show distribution of profits, it means the question is asking about P&L appropriation account बना के दिखा दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ P&L appropriation account बना के दिखा दो। P&L appropriation account जब भी आप लोग बनाओगे, आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है बेटा। वो चीज ये है कि जब आप यहां पर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स को, एक तो हेडिंग सही लिखनी है, एक तो हेडिंग सही लिखनी है, और जब भी आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे तो वो नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर करोगे। और यहां पे हेडिंग लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। तो हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर करते हैं। हमारे को 3 चीजें दी गई हैं, एक तो सैलरी, एक ए का कमीशन, एक बी का कमीशन। तीनों ही अप्रोप्रिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही अप्रोप्रिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा नेट प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, 4,40,000 ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, अगर कोई चार्ज होता तो पहले मैं माइनस करता, फिर मैं नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करता। अब मैं क्या करूंगा, सारी चीजों की पे करता हूं कि ए को मेरी सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ, मैं लिखूंगा टू सैलरी अकाउंट या टू सैलरी टू ए। अब बच्चे गलती कर देते, लिख देते टू ए कैपिटल अकाउंट। मैं बार बार कह रहा हूं वो बिल्कुल गलत है, हालांकि तुम्हारी बुक में कई जगह लिखा है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लिखना। आप लिखोगे टू सैलरी टू ए, या आप लिखो टू सैलरी एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितना लिखोगे आप, जितनी सैलरी है 15,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ है तो एक साल 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 महीने की हो जाएगी 1,80,000 रुपए। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कहते हैं कमीशन देना प्रॉफिट ए को बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन 10% के हिसाब से, तो दे दो टू कमीशन, या ए को देना तो आप एज कमीशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, टू एज कमीशन। ठीक है, कितना दोगे, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 4,40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 44,000 या 44,000 आराम से दे। फिर कहते हैं बी को कमीशन देना है, जो बी को कमीशन देना है वो कितना देना है, टू बीज कमीशन, वो देना है आफ्टर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 10/110 ऑफ 4,40,000। ठीक है, जो कि बन जाएगा 0 0 कैंसिल, 11 4 1 2 3, तो 4,000 इंटू 10 बन जाएगा मेरे पास 40,000। ओके, तो इस तरीके से आप करके आओगे। अब जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा। तो 4,40,000 में से इन तीनों को माइनस करूंगा, जो भी आएगा वो मैं लिखूंगा टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, क्योंकि वो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, किस किस में ट्रांसफर करोगे आप, ए में और बी में, इनके कैपिटल अकाउंट में। एज यहां पर आप कैपिटल लिखोगे, यहां पर आप कैपिटल लिखोगे, बीज कैपिटल अकाउंट, और जो भी रेशो है, इनकी रेशो आपको गिवन नहीं है तो आप इक्वल बांट दोगे, तो आप यहाँ पे इक्वल बांट दोगे, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए वो यहाँ पे आपको क्या कह सकता है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़े आपसे एक आधा पॉइंट पूछ सकते हैं, कि जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया पार्टनर का, तो आप वो पहले से माइनस कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन गारंटी का है। गारंटी का क्वेश्चन जो होता है वो आपके पास जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ गारंटी के केस में ही, गारंटी के केस में ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो आपसे बनवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है,
थोड़ा विजिबिलिटी कम आ रही है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2022 टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at the rate 8% per annum would not be less than 1,60,000. उसको मतलब कम से कम A ने गारंटी किया, पर्सनली गारंटी किया कि C का शेयर 1,60,000 से कम नहीं होना चाहिए। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वर A का 4 लाख, B का 3 लाख एंड C का 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर 4,74,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सी को गारंटी दी गई है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका शेयर मिनिमम 1,60,000 पर एनम रहेगा। इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि जो बिजनेस शुरू हो रहा है वो 1 जुलाई 2022 को हो रहा है। मैं ऐसा क्वेश्चन एक बार आपको पहले भी करवा चुका हूं, ये स्पेशल में उसी तरीके का नया क्वेश्चन लेकर आया हूं कि 1 जुलाई 2022 को हो रहा है और इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, पिछले साल भी पूछा था कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि 8% पर एनम के हिसाब से, साथ ही प्रॉफिट भी जो गारंटी की गई 1,60,000 पर एनम के हिसाब से किया गया है। तो हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं देखूं तो कितना कितना आएगा, ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा और सी का कितना आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, ए का आएगा मेरे पास 8% पर एनम है, 8% ऑफ, इसकी कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 4 लाख इंटू कितना टाइम, जुलाई के बाद देखना पड़ेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 9 महीने का, तो 9/12, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली बी का कितना आएगा, 8% ऑफ 3 लाख फॉर 9/12। सिमिलरली सी का क्या आएगा, 8% ऑफ 2 लाख फॉर 9/12। ठीक है जी, सॉर्टेड है। चलो अब देखते हैं जल्दी से, हमारे पास आ जाएगा 4 2 सा, 4 3 सा, 3 3 सा, तो ये आ गया मेरे पास 3 2 0 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24,000। सिमिलरली बी का कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 2 4 3 3 3 2 0 कैंसिल, 18,000। ठीक है, इसी तरीके से सी का आ जाएगा मेरे पास 4 2 4 3 3 3 2 0 2, तो ये आ गया मेरे पास 12,000। तो ये मेरे पास आ गए इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब मैं देखता हूँ गारंटेड प्रॉफिट कितना है, वो भी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा सीज गारंटेड प्रॉफिट, सी को गारंटेड प्रॉफिट कितना दिया गया है, वो आएगा 1,60,000 इंटू पर एनम, तो मेरे को 9 महीने का देखना पड़ेगा, इंटू 9/12, तो 3,3,3,4 तो ये आ गया जी 1,20,000। तो सी को गारंटेड प्रॉफिट भी कितना है, 1,20,000। अब जल्दी से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, अब जल्दी से हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं इसका, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और द ईयर एंडेड जो भी है। सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो मुझे इसी साल के अभी तक के दे रखे हैं 4,74,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,74,000। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसने कहा कि जो गारंटी दी गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता हूं 24 18 और 12, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 24,000 18,000 12,000, ये कितना आया मेरे पास, 18 12 30 30 और 20 54,000, तो 54,000 का। ठीक है, बाकी जो प्रॉफिट्स होंगे मैं पार्टनर से बांट दूंगा पीएसआर में, और जो भी गारंटीड अमाउंट होगा सी का हम उसको दे देंगे ए से लेकर, क्योंकि ए ने पर्सनली गारंटी किया है। तो हम लिखते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, थोड़ी जगह देके बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मेरे को प्लस माइनस करना पड़ सकता है, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखें कितना कितना बनता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से देखते हैं कितना कितना बनता है। सो हमारे पास 4,74,000 है, 4,74,000 है, उसमें से माइनस कर देते हैं पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 54,000,
तो मेरे पास 4,20,000 बचा। 4,20,000 को 5:3:2, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये दे रखी है, 5:3:2 में बांटते हैं। तो 5 हिस्से कर 5 क्या सॉरी 10 हिस्से कर देते हैं और इंटू 5। तो ए का बनता है यहाँ पे मेरे पास 2,10,000, ठीक है। बी का बनता है मेरे पास यहाँ पर 1,26,000 और सी का बनता है मेरे पास यहाँ पर 84,000। सी को गारंटीड कितना है? सी को गारंटीड अमाउंट है 1,20,000 का। तो सी की डेफिशिएंसी कितनी है? 1,20,000, इसमें से माइनस करते हैं 36,000। तो 36,000 इसको और देंगे हम, प्लस गारंटी 36,000। इसका हो गया अब 1,20,000। इसका कुछ भी नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 1,26,000। इसका माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी बॉर्न कितनी बियर करी है? 36,000 की। तो हम इसमें से 36,000 माइनस कर देंगे। 2,10,000, 2,10,000 माइनस 36,000, तो ये आ गया हमारे पास 1,74,000। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का क्वेश्चन आपके पास जो आता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, या कई बार जनरल एंट्री का आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री कर दो, प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने की एंट्री कर दो, उसके बाद प्रॉफिट्स बांट दो, ए बी और सी में जितने हैं ये बांट दो, फिर उसके बाद सी को अलाउ कर दो, एक एंट्री कर दो एज कैपिटल टू सीज कैपिटल 36,000, दैट्स इट। तो वो जनरल एंट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, बात ही खत्म। चलो अगला देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहते हैं? ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल से तो ध्यान रखना जो भी एंट्री होगी वो आपकी करंट अकाउंट से होगी, वो आपकी करंट अकाउंट से होगी। वो 31 मार्च 2010 वर्ष 60,000, 90,000 एंड 1,20,000 एंड 90,000 इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल्स है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम वाज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू ₹2200, इसको ये गलत है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू 2,200, 2,500, 1,500 and 1,000 respectively was also not charged। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए हैं। तो देखो एडजस्टमेंट करना बहुत आसान होता है। आप क्या कर देते हो, एक एडजस्टमेंट टेबल बना देते हो, एडजस्टमेंट टेबल बना देते हो। तो देखो क्या है, बेसिकली ये रेशो है इनकी। हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए है। तो हम दोनों जो जो सही करना है कर लेंगे हम। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जो काम मुझे करना चाहिए था वो कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना चाहिए था तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दोगे। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज होंगी, इसलिए मैंने क्रेडिट लिखा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, देखो उसने बोला कि 12% पर एनम, तो 12% ऑफ 60,000 7,200, 7,200 आप ए को दे दो। बी की कैपिटल कितनी है 90,000, तो ये आ जाएगी 10,800। सी की कैपिटल कितनी है 1,20,000, तो ये आ जाएगी 14,400 आ जाएगा इंटरेस्ट। डी की कैपिटल कितनी है 90,000, तो ये आ जाएगा 10,800 रुपए इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये देखो टोटल अभी हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद कहता है हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब चार्ज करोगे तो कैपिटल्स रिड्यूस होंगी, हम वो भी कर लेते हैं। 2,200, 2,500, 1,500, 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप वो भी चार्ज कर दो, डेबिट कर दो। 2,200, 2,500, 1,500, 1,000, 2,500, 1,500, 1,000। तो ये भी आप चार्ज करना भूल गए तो हम ये भी क्या कर लेते हैं, वापिस कर लेते हैं। तो ये कितना बना मेरे पास ऊपर 7,200 प्लस 10,800 प्लस 14,400 प्लस 10,800, तो ये आया 43,200, 43,200। नीचे वाला देखते हैं कितना आएगा हमारे पास, 2,200 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000, तो ये आया 7,200। ठीक है, तो मेरे पास नेट इफेक्ट क्या आया ट्रांजेक्शन्स का, ट्रांजेक्शन्स का नेट इफेक्ट क्या आया,
क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इतना देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना लेना भूल गए, तो नेट इफेक्ट क्या आया? देखो क्रेडिट का रहा है, डेबिट का क्रेडिट बढ़ी है, तो हम कहेंगे क्रेडिट का आ रहा है भैया। 7200 माइनस 2200 कितना आया मेरे पास? 5000। इसका कितना आया? 10800 माइनस 2500, 8300। इसका आया मेरे पास 900 और 12900। इसका कितना आता है मेरे पास? 9800। तो ये आ जाएगा 43 में से 7 गए 36,000। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी ये है कि 36,000 ऐसे बांटने चाहिए थे और मैंने गलत बांट दिए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को देखो पता चला 36,000 ऐसे बांटने चाहिए थे, अगर मैंने ऐसे नहीं बांटने क्योंकि मैं भूल ही गया था, तो मैंने इनकी पीएसआर में बांट दिए होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, पीएसआर में वापस ले लेता हूँ, तो 36,4332 में वापस ले लूंगा। तो मैं लिखता हूँ ₹36,000 टेकन बैक इन 4332। जब वापस लूंगा तो डेबिट करूंगा, तो 4 दिन 7 3 10 और 2 12, तो 12 हिस्से बने, तो 36,000 के 12 हिस्से, 3,000 का एक, तो 3 इंटू 4 12,000, इससे वापस लूंगा। 3 इंटू 3 9,000, इससे वापस लूंगा। 3 इंटू 3 9,000, इससे वापस लूंगा। और 3 इंटू 2 6,000 में इससे वापस लूंगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो बेसिकली ये टोटल क्या हो गया मेरे पास? 12 9 21 और बिल्कुल 36,000 में इस तरीके से वापस लूंगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास फाइनली मेरा क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से मैं फाइनल एंट्री में अपनी पास करने वाला हूं। देखो, तो मैंने क्या करना है, 5,000 देने हैं, 12,000 लेने हैं, तो मैं 7,000 क्या कर लेता हूं, इससे वापस ले लेता हूं, डेबिट कर देता हूं। 9,000 लेने हैं, 8300 देने हैं, तो मैं 700 रुपए क्या कर लेता हूं, वापिस कर लेता हूं, डेबिट कर लेता हूं। 9,000 रुपए मैंने इस 12,900 देने हैं, 9,000 वापस लेने हैं, तो जो डिफरेंस है 3900 का मैं इसको क्रेडिट कर देता हूं। और यहाँ पे जो डिफरेंस है मेरे पास 3800 का, मैं इसको ये क्रेडिट कर देता हूं। तो ये नील आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नील ही आना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों को डेबिट करना है, इन दोनों को क्या करना है, क्रेडिट करना है। एंट्री क्या बनेगी, और मैंने कहा था कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिए हुए, तो एंट्री क्या होगी, करंट अकाउंट से होगी। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू सी इज करंट अकाउंट, टू डी इज करंट अकाउंट। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, 7,000 ए से लेंगे, 700 रुपए बी से लेंगे, 3900 हम सी को देंगे, 3800 हम डी को देंगे, दैट्स इट। तो ये हो गई मेरी एंट्री। ठीक है जी, चलो अब जल्दी से चलते हैं, हम गुडविल के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। गुडविल के क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके यहीं से आना है। जल्दी से 2 क्वेश्चन लगाते हैं। पहला कहते हैं द बुक्स ऑफ राम एंड भरत शोड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2016 was 5 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years वर 40,000, 50,000, 55, 70 एंड 85,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3 years purchase of the average super profit of last 5 years assuming the normal rate of return is 10%। तो गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल कैसे निकालनी है, 3 year purchase of average super profits। बच्चे गलती से पढ़ लेते हैं इसको एवरेज प्रॉफिट्स और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ये एवरेज सुपर प्रॉफिट्स है, तो 3 इंटू सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं, 5 बेसिकली ऑफ लास्ट 5 ईयर का मतलब है एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 5 साल के बेसिस पे, उसके बेसिस पे सुपर प्रॉफिट्स निकालो। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा मेरे पास, पिछले 5 साल की एवरेज निकालूंगा, 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 अपॉन 5। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, देखो 40 प्लस 50 90, 90 और 70 160, 160 और 5 और 5 10 170, 170 और 80 250 और ये 3 लाख। तो बेसिकली आ गए मेरे पास 3 लाख अपॉन 5 60,000 आ गया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 कर दूंगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू NRR अपॉन 100, 10% मेरे को रिटर्न दे रखा है, तो ये आ गया मेरे पास 50,000। तो ये आ गया मेरे पास सुपर प्रॉफिट 60,000 माइनस 50,000, दैट इज 10,000। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट इज 10,000, गुडविल विल बी 3 इंटू सुपर प्रॉफिट्स, दैट इज 30,000। सॉर्टेड है। इस तरीके से आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, जिसके अंदर मेरे से थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2023 अ पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट्स ऑफ 2 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 6,000 एंड बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे को बोलता है शोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000, हमने कहा ठीक है, एंड रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। तो इसका मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस की वो कितनी है, 1,90,000 प्लस 10,000, क्योंकि रिजर्व्स है बाकी सारे, तो 2 लाख जो टोटल एसेट्स हैं वो सारी की सारी मेरी क्या है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये जरूर यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है यहाँ पर, 2 लाख। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, NRR 10% है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। पूछा गया उसने एवरेज प्रॉफिट बताइए। देखो मेरे को गिवन क्या है, मेरे को कहता है कि गुडविल कितनी है 60,000 ऑन बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो मतलब 4 इंटू सुपर प्रॉफिट, जिससे कि मैं सुपर प्रॉफिट बता सकता हूं कितना होगा, 60,000 अपॉन 4, 15,000। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है, 15,000। ये बात समझ आती है। और उसने मेरे को NRR भी 10% बता रखा है, NRR मेरे को कितना बता रखा है, 10%। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज 15,000। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, तो 2 लाख इंटू 10% 20,000 होगा, 20,000 होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया भाई मेरा, 15,000 प्लस 20,000, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेरा हो गया 35,000। सॉर्टेड है। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा हो गया 35,000, दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। तो हमने क्या कर लिया, अभी तक फंडामेंटल्स खत्म कर लिया, गुडविल खत्म कर लिया। जल्दी से चेंज इन PSR करते हैं। चेंज इन PSR का क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट पक्का पक्का चेक किया जाएगा। सो क्या है, अनु, मनु, सोनू एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। With effect from 1 April 2023, they decided to share profits and losses in the ratio of 2:4:1:3। तो बेसिकली इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। Their balance sheet showed जनरल रिजर्व ऑफ 90,000, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4.5 लाख। तो दो चीजें मेरे को बोली गई, गुडविल और एक जनरल रिजर्व 90,000 का। ठीक है, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। वर्किंग्स दिखानी है, वर्किंग्स के नंबर है। देखो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है चेंज इन PSR में, वो हमेशा ही होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वैल्यूड गुडविल का। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो तो आप उसको राइट ऑफ कर देते हो। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो सॉर्टेड है। गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जनरल रिजर्व या इन चीजों के बारे में कुछ भी ना कह रहे हो तो हम इनको पुरानी रेशो में बांट देते हैं। तो इसका तो और भी सिंपल है, इसको पुरानी रेशो में बांट देना, बात खत्म। तो हमें चाहिए क्या, हमें एक तो चाहिए भाई कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, ताकि हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री कर सके। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। जल्दी से अनु का देखते हैं। तो अनु का क्या आएगा, अनु का आएगा न्यू माइनस ओल्ड। नया कितना है, 2 और 4 6 7 और 3 10, तो 2/10 माइनस 1/1 2 3 6 हो गया, तो 1/6। तो हम एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम ले लेते हैं हम, 60 ले लेते हैं। 6 इंटू 2 12 माइनस 10, तो 2/60 इसका क्या है, बेसिकली गेन आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मनु का देखते हैं। मनु का क्या आएगा, न्यू शेयर कितना है मनु का, 4/10। इसमें से माइनस कर देंगे हम 2/6, 4/10 माइनस 2/6, 60 करा, 6 इंटू 4 24, 10 इंटू 2 20, तो ये आ गया 4/60। ये भी गेन कर रहा है। अनु हो गया, मनु हो गई। सोनू और रोहन को देखते हैं। सोनू का न्यू कितना है, 1/10, ओल्ड कितना है 1/6,
एलसीएम लेते हैं 60, 6 माइनस 10 दैट इज -4/60, तो इसने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। सोनू के बाद रोहन है, रोहन को देखते हैं, तो रोहन का न्यू कितना है 3/10, ओल्ड कितना था 2/6, 60, 18 -20, तो -2/60 इसने भी क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। सॉर्टेड है, तो टोटल गेन टोटल सैक्रिफाइस के बराबर ही है। अब हम देखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जी गेन किसने करा, अनु ने करा और मन्नू ने करा, इन दोनों ने गेन करा, तो इनको आप डेबिट कर दोगे। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट्स देखते हैं, अमाउंट्स देखते हैं जल्दी से। तो इन्होंने इसने गेन करा 2/60, तो गुडविल का आप 2/60 निकालोगे, हम इसको 1/30 कर लेते हैं एक्चुअली में, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1/30, तो आप गुडविल का 1/30 निकालोगे, इसका 1/30 कितना हो जाएगा, 4.5 लाख का 1/30 कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, तो 15,000 से आप डेबिट करोगे अन्नू को, 15,000 से डेबिट करोगे अन्नू को, डेबिट करोगे मन्नू को डबल अमाउंट से, क्योंकि उसने 1/30 किया तो उसने 2/30 किया, तो इसको डबल से कर दो, 30,000 लिख दो। तो कैलकुलेशन जल्दी करने का ये तरीका होता है। सोनू का सेक्रीफाइस देखो, सोनू का सेक्रीफाइस 4/60 इसके बराबर होना चाहिए, 4/60 तो हमने इसको लिख दिया 30,000। रोहन का था 2/60, तो इसको लिख दोगे आप 15। सॉर्टेड है, गुडविल का ट्रीटमेंट डन। जनरल रिजर्व का भी कर दो। जनरल रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा पुरानी रेशो में, जब बांटोगे तो कैपिटल्स इंक्रीज होंगी, तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनु, टू मन्नू, टू सोनू, टू रोहन, इन सबके कैपिटल अकाउंट में, इन सबके कैपिटल अकाउंट में। रेशो क्या थी पहले, रेशो क्या थी पहले 1:2:1:2, तो 90,000 को हम 1:2:1:2 में बांट देंगे, तो 90,000 को 1:2:1:2 में बांट दोगे। टोटल हिस्से कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 हिस्से करोगे 90,000 के, तो 15,000 का एक हिस्सा, तो 15,000 इंटू 2 30,000, 15,000 30,000। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी हमारे पास इसकी जनरल एंट्रीज। तो ये होता है चेंज इन पीएसआर का 3 मार्कर क्वेश्चन, आपको इसी तरीके का देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं, हम कहते हैं देखो ये रिटायरमेंट का 3 मार्कर आपको कई बार इस तरीके से देखने को मिलता है, मैं इसको चेंज इन पीएसआर भी कंसीडर कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है ए बी एंड सी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. B retires and new profit sharing ratio between A and C is agreed to be 2:3. They also decided to record the effect of following without affecting the book values. इसका मतलब होता है कि इन चीजों को आपने बांटना नहीं है, इनको एज इट इज कैरी करना है आगे बिजनेस में, तो इनके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, नेट इफेक्ट निकालने के बाद अगर बैलेंस पॉजिटिव आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। जल्दी से देखते हैं क्या होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से द्वारा भी बोल दिया। नॉर्मली कुछ ना क्या रखा होता ना, तो मैं पता क्या करता, जनरल रिजर्व को बांट देता, इसको बांट देता, इसको राइट ऑफ कर देता पार्टनर से, इसको राइट ऑफ कर देता, लेकिन उसने बोला सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो मैं पहले नेट इफेक्ट निकालूंगा। तो हम लिखते हैं नेट इफेक्ट, हम निकालेंगे पहले नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, पॉजिटिव चीजों को मैं लिखूंगा, जनरल रिजर्व 1,20,000, कंटिजेंसी रिजर्व भी पॉजिटिव है 70,000, P&L डेबिट बैलेंस नेगेटिव है तो इसको -30,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नेगेटिव है तो -10,000। ठीक है, तो 1,20,000 प्लस 70 190, 190 में से 40 गया तो 1,50,000। तो बेसिकली नेट इफेक्ट जो आया मेरा, नेट इफेक्ट जो आया मेरा वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आता है तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जिन्होंने गेन किया उनको मैं डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया
और जितना गेन जितना सेक्रीफाइस किया उतना उतना ही लिखूंगा। तो ए बी और सी। अब मैं देखता हूँ ए और सी की बात करें, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, तो मैं देखता हूँ ए, क्योंकि बी तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, तो हम जल्दी से देखते हैं। तो बेसिकली चेंज इन पीएसआर हो चाहे रिटायरमेंट हो, तरीका बिल्कुल सेम होगा। ए का देखते हैं हम। देखो ए पक्का गेन ही कर रहा होगा क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, तो हम देख लेते हैं ए का न्यू माइनस ओल्ड। नया कितना है 2/5। नया कितना है 2/5। फिर भी देख लेते हैं, क्या पता क्या कहानी है। ए का नया कितना है 2/5। ए का पहले कितना था 5/10। मेरे को तो लगता है ए भी सेक्रीफाइस कर रहा। तो ये कितना आएगा 10 एलसीएम 5 इंटू 2 2 इंटू 4 -5। कहा था ना ये भी सेक्रीफाइस कर। तो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। एंट्री आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रहेगी, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। बी के बारे में आप देखोगे, बी का पहले कितना था 3/10, अब कितना है 0, क्योंकि वो तो रिटायर हो गया। तो इसका क्या है सीधा 3/10 क्या है सेक्रीफाइस है। सी का क्या होना चाहिए, पक्की बात है 4/10 गेन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उतना ही सी गेन कर रहा होगा। अब चेक कर लो जल्दी से, सी का पहले कितना, नया कितना है 3/5, पहले कितना है 2/10। तो 3/5 -2/10 कर दें अगर, 10 एलसीएम आया 5 इंटू 2 2 इंटू 3 6 -2 दैट इज 4/10। बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया था इतना गेन आएगा। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए कर रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो अमाउंट्स क्या आएंगे, जितना गेन किया जितना सेक्रीफाइस किया। सी ने गेन किया, सी ने कितना गेन किया 4/10, टोटल कितना है जी 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10वां हिस्सा पहले तो 15,000, 15 इंटू 4 हो गया 60,000। तो सी का आ जाएगा 60,000। ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, तो 1/10 ऑफ 1.5 लाख 15,000, और 3/10 ऑफ 15,000 45,000। तो ये हो जाएगी मेरी एडजस्टमेंट एंट्री। और बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये आपके लिए। सिमिलर केस आपसे चेंज इन पीएसआर में पूछा जा सकता है, सिमिलर केस रिटायरमेंट में, डेथ में, किसी भी जगह आपसे पूछा जा सकता है। चलो जी, अब देखते हैं 6 मार्कर्स की शुरुआत करते हैं। 6 मार्कर्स की शुरुआत करते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का हम 4 मार्कर लोन वाला करेंगे, वो करेंगे क्या कहते हैं जिसके अंदर पार्टनर को जो रेंडर करना होता है डेथ के टाइम, तो तीसरा वो करेंगे। फिर 2 डिसोल्यूशन के, तो 5 क्वेश्चन अब हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, देखते रहना।